हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। और पिछली अलग अलग वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सोल्व किए हैं। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर आपके सर्कल में, आपके जान पहचान में क्लास 12 के बच्चे हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। या और कोई, क्योंकि हम हर क्लास के लिए वीडियो ला रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके लिए बहुत जल्द बायो की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास भी इसी चैनल पर होंगी। तो आप बच्चों तक ये चैनल पहुंचा दीजिए ताकि वो इससे जुड़ जाएं और फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। यानी कि हमें तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तीन धारिताएं हमें दी गई हैं, 3, 4 और 5। अगर हम इन धारिताओं को सही तरीके से देखें तो ये हमें महसूस होता है। देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इसमें धारा बहनी शुरू करेंगे तो ये धारा जो बहेगी यहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। यानी कि इस पार्ट में अलग धारा जाएगी और इस पार्ट में अलग धारा जाएगी। और जब धारा डिवाइड हो रही हो तो क्रम कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। हम इन्हें नाम दे लेते हैं C1, ये C2 और ये C3। तो हम कह सकते हैं कि इस चित्र में ए व बी के मध्य C1, C2 और C3 समांतर क्रम में हैं। तो हम लिख लेते हैं C1, C2 और C3 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो हम सिंपल सा निकाल देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 4 7 और 5 12 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। किसका मान, C का मान आ जाएगा। और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, परिपथ में बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये हमें तुल्य धारिता का मान निकालना है ए और बी के मध्य। चित्र देख लेते हैं, नाम दे लेते हैं। हम इसे नाम दे लेते हैं C1, इसे C2, इसे C3 और ये हो जाएगा हमारा C4। तो हमारे C1, C2 जो है ये दोनों कौन से क्रम में हैं, देखो बीच वाले C2 और C3 श्रेणी क्रम में हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले पॉइंट में C1, सॉरी C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा 1/C1 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। मान रख लेते हैं 1/200 प्लस 1/200। तो ये हो जाएगा 2/200, यानी कि C1 बराबर 200/2। यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 गुना 100, 200 हो जाते हैं। तो 100 माइक्रोफैरड हमारा C1 का मान आ जाएगा। अब हमारे C1, C2 और ये जो C आया है हमारा, ठीक है, हम इसे C1 की बजाय C डैश का नाम दे लेते हैं, C1 डैश नाम दे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास C1 ऑलरेडी अलग से है।
तो इसलिए अलग नाम देना जिससे हमें बाद में हम बिच लेना। तो यहाँ से हमारे ये तीनों सी कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, अगर हम ये समांतर क्रम में निकालें तो ये आपस में मिले हुए नहीं हैं, ये आपस में क्या नहीं है, मिले हुए नहीं हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसे और इसे कौन से क्रम में निकालेंगे, इन दोनों को हम निकालते हैं समांतर क्रम में, C1 और C1 डैश को। तो हम लिख लेते हैं C1 व C1 डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा C डबल डैश बराबर C1 प्लस C1 डैश। दोनों का मान कितना है, इसका मान भी 100 है और इसका मान भी कितना है, 100 है। तो हम लिख लेते हैं 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 माइक्रो फैरड। अब हमारा बचता है तीसरे वाला C4। तो C4 इसके साथ श्रेणी क्रम में निकलेगा और हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं C डबल डैश व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा C बराबर 1/C बराबर 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। मान रख लेते हैं, दोनों के मान कितने हैं, इसका मान कितना है 200 प्लस C4 का मान कितना है 100 इज इक्वल टू 200 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 200 एकम 200 और 100 दूनी 200, तो ये हो जाएगा 3/200 या C बराबर 200/3 माइक्रो फैरड। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है निम्न परिपथ में प्रदर्शित संयोजन में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। हमें इस और इस बिंदु के मध्य तुल्य धारिता की गणना करनी है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नाम दे लेते हैं। नाम देने से हमें आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये C5, C6 और ये C7 हो गया। इस तरीके से हमने नाम दे लिए। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें चित्र में, स्टार्टिंग हम ये देखते हैं सबसे पहले कि किस जगह से हम स्टार्ट किया जाए। तो सबसे एंड पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू करें। एंड पॉइंट कहाँ है, देखो यहाँ से अगर चलें स्टार्ट करें, यहाँ से हमने धारा का प्रवाह किया तो यहाँ से 2 पार्ट में बट गई। अब यहाँ से 2 पार्ट में बट गई तो फिर इसके बाद आगे चली, फिर 2 पार्ट में बट गई। ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ से पहुँची, 2 पार्ट में बट के यहाँ फिर इकट्ठी होके एक हो गई ये दोनों धाराएं, क्योंकि यहाँ से घूम के इधर को आएगी और यहाँ से घूम के इधर को आएगी, तो यहाँ से आके ये फिर एक हो गई। तो या तो हम यहाँ से शुरू करेंगे या फिर हम अगर इधर से चलें तो यहाँ से जो धारा हमने प्रवेश की थी वो यहाँ से होते हुए यहाँ आके 2 पार्ट में बट जाएगी, एक ऊपर नीचे को आ जाएगी और एक इधर को आएगी। इधर से होते हुए फिर यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ निकलेगी इस तरीके से, और यहाँ से होते हुए यहाँ को आएगी, वो भी यहीं निकलेगी। तो या तो यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे, दोनों में से कहीं से शुरू कर लो, आंसर सेम आने वाला है। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखते हैं, हम निकाल लेते हैं पहले C2 और C4 को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि दोनों में एक ही धारा बहेगी। तो हम लिख लेते हैं C2 व C4 को श्रेणी क्रम में
निकालने पर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 1/, हम नाम दे लेते हैं CA बराबर 1/C2 प्लस 1/C4। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 प्लस C4 कितना है, 12 है, तो 1/12 लेस है, आ जाएगा 12 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 2 आएगा यहाँ, 2 और 12 ही कम 12, तो यह आ जाएगा CA बराबर 2 और 1 3/12 या 12/3, 12/3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 12, तो ये 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा CA का मान। अब ये CA तो निकल गया, अब ये CA जो है C3 के साथ हम निकालेंगे समांतर क्रम में। तो लिख लेते हैं CA व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखते हैं, CB हम इसे नाम दे लेते हैं, CB बराबर CA प्लस C3, मान रख लेते हैं 4 प्लस ये, और ये भी कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। देखो CA का मान हमारा 4 आया था, ये 4 रख लिया, ये CB3 का मान है ये, तो ये 8 माइक्रोफैरड आ गया CB का मान। अब ये हमारा इतना पोर्शन सोल्व हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं CC ये जो हमारा टोटल आया है इसके और इसके श्रेणी क्रम में, तो हम निकाल लेते हैं CB व C1 को, CB व C1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/CC बराबर 1/CB प्लस 1/C1। मान रख लेते हैं, CB का मान कितना है, 1/8 है, प्लस CC का मान C1 का मान कितना है, 1/1 है, लैसा ले लेंगे, 8 लैसा आ जाएगा, तो 8 ही कम 8 प्लस 1/8, तो यहाँ से आ जाएगा 9/8 या CC बराबर 8/9। ठीक है, इसे हम यहीं छोड़ देंगे और अब इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो C6 और C5 को समांतर क्रम में निकालने पर हम लिख लेते हैं क्या, C6 और C5 को समांतर क्रम में निकालने पर, C6 और C5 को समांतर क्रम में निकालने पर, इन्हें हम समांतर क्रम में निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए हमारा ये 2 है, ये भी 2 है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं हम C था, CD इसके बाद नाम दे लेते हैं CD बराबर C6 प्लस C5 बराबर 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ये किसका मान आ गया, ये CC का मान आ गया, इसे हमने CD का मान आ गया, सॉरी, CC को हमने यहाँ निकाल के छोड़ा हुआ है 8/9, ये कितना है, 8/9 है। आगे देखते हैं, CC के बाद अब हमारे पास बचता है कौन, ये बचता है C7, तो CD जो हमारा आया है वो इसके साथ हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में। हम लिख लेते हैं CD व C7 को श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी ई बराबर हो जाएगा 1/CE बराबर 1/CD 1/CD प्लस 1/C7। मान रख लेते हैं, सी डी का मान कितना है 1/4 और 7 का मान कितना है, इसका मान है 8। तो हम लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/8 बराबर 8 आ जाएगा, लेस है 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 3/8 या सी ई बराबर 8/3। अब देखो हमारे दोनों पोर्शन सोल्व हो गए और तो कुछ नहीं रहा, हमारे पास दो धारिताएं आ गई। एक तो सी सी जो थी ये वाली सी सी, और दूसरी हमारे पास आई दूसरे साइड से सी ई। इन सी सी और सी ई को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में निकाल देंगे तो हमारा टोटल सी आ जाएगा। तो सी सी व सी ई को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा C बराबर सी सी प्लस सी ई। और सी सी का मान कितना था हमारा, सी सी का मान था 8/9 और सी ई का मान कितना है 8/3 है। 9 हमारा लेस है आ जाएगा, तो यहाँ 8 है, 8 एकम 9 एकम 9 और 3 तिया 9, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। और हम लिख लेंगे कितना, 24 और 8 32/9 माइक्रोफैरड। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सी बराबर कितना, 32/9 माइक्रोफैरड। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्यूशन हमारा हो जाता है यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो चलिए निकालते हैं। V का मान भी हमें दिया गया है कितना, 100 वोल्ट। ठीक है चलिए निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। मैंने बताया है आपको एंड पॉइंट से शुरू करना है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हों। श्रेणी क्रम अगर मिल जाए तो श्रेणी क्रम से ही शुरू करें। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से हमने धारा का प्रवाह कराया तो यहाँ आके धारा दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर एक इधर। फिर इसके बाद चले यहाँ भी डिवाइड हो गई, एक इधर और एक इधर। फिर इसके बाद चले यहाँ से, तो यहाँ से तीनों में एक ही धारा बहेगी। तो हम यहाँ से ही शुरू करते हैं। नाम दे लेते हैं इसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 और C9, इन्हें नाम दे लिए हमने। अब इसके बाद हम निकालते हैं मान। तो मान में पहले क्या होगा, C3 C4 C5 को श्रेणी क्रम में निकालेंगे। तो आप लिख लेंगे श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, हम लिख लेते हैं C3 C4 और C5 को श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/CA बराबर 1/3 प्लस, क्योंकि सबका मान 3 है, प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 3/3, यानी कि CA बराबर 3/3 का मतलब 1 आ जाएगा, 1 माइक्रो
फैरड। अब यहाँ से एक आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो है, इस एक के बाद ये दो है, इसे हम निकालेंगे कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम लिख लेते हैं CA व C6 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CB बराबर CA प्लस C6। यहाँ से CA का मान हमारा कितना है 1 प्लस C6 का मान कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। एक मान यहाँ से हमारा यहाँ पहुँच गए हम। देखो ये तीनों सोल्व हो गए, ये भी सोल्व हो गया। अब बात करते हैं इसकी, आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसे निकालने के बाद हमारा 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। फिर हमारे ये तीन और जो 3 आया है उन तीनों को हम फिर श्रेणी क्रम में निकालेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। ये 3, ये वाला 3 और ये 3 जो आया है, तो हम लिख लेते हैं C2, और ये कितना है C7, और CB को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/CC बराबर 1/C2 प्लस 1/C7 प्लस 1/CB। मान रख लेंगे, मान रखने के बाद कितना आएगा 1/3, 3 सबका मान है 1/3 बराबर 1/3 बराबर प्लस बीच में प्लस 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/3 या CC बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से हमारा ये पोर्शन भी सोल्व हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ से आएगा उसे हम फिर इसके साथ समांतर क्रम में निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं CC व C8 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CD बराबर CC प्लस C8, और CC का मान कितना है 1 और C8 का मान कितना है 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब ये और जो यहाँ से आया टोटल इधर से घूम के वो बचा हमारे पास, तो इन तीनों को फिर हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो धारा यहाँ पहुँचाई थी वो बढ़ते बढ़ते सब में घूम के यहाँ फिर वही घूम के आएगी, तो ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम निकालेंगे CD C1, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है C9। CD C1 और C9 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/C बराबर 1/CD प्लस 1/C1 प्लस 1/C9। सबके मान कितने हैं 3 3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/3, और आंसर आ जाएगा C बराबर 1 माइक्रोफैरड। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा C के लिए।
दूसरा हमें इसमें क्या निकालना है, क्यू का मान निकालना है। किसके लिए, क्यू का मान निकालना है सी के निकटतम संधारित्र के लिए। तो सी का निकटतम संधारित्र कौन सा है, हम उसके लिए क्यू का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा टोटल, क्योंकि हम इस टोटल पे ही निकाल लेते हैं, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, सी का मान होगा निकटतम संधारित्र के लिए ए के। तो हमारा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है C गुना V। तो C का मान 1 आया है, माइक्रो फैरड है, गुना V का मान 100 है। तो यहाँ से 100 एकम 100 माइक्रो गुलाम आवेश हो जाएगा Q का मान, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, Q बराबर 100 है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न परिपथों में बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया गया है ये परिपथ, इनमें हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये आपकी समझ में आने के लिए मैं इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना लेता हूँ। वो कैसे, वो कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। एक बार मैं ले लेता हूँ यहाँ से एक वर्ग, एक शेप ले लेते हैं वर्ग की। ठीक है दोस्तों, आपको समझाने के लिए, क्योंकि दो चित्र हैं तो दोनों हमने दो ले ली, इसीलिए फिर बाद में ना बनाना पड़े। और इसे मैं कुछ इस तरीके से घुमा लेता हूँ। घुमाने के बाद हम इस पे थोड़ी सी लाइनिंग कर लेते हैं, समझने के लिए आसान हो जाए। ये इस तरीके से। अब देखिए ये बिंदु हमारा ए है, ये ए है और ये बी है। हमने क्या किया, यहाँ से धारा प्रवाहित की। तो यहाँ से धारा प्रवाहित करने के बाद ये धारा जो थी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से में, एक तो इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। यहाँ से जब हम पहुँचे, ये धारा निकलते हुए टोटली कुछ यहाँ से निकलेगी, फिर कुछ यहाँ से निकलेगी, इसी तरीके से कुछ यहाँ से आएगी, इधर को जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ हमें दोनों एक मिल जाएंगी। तो ये जो हमारा बीच का प्रतिरोध होगा 5 वाला, ये यहाँ बनेगा बीच में कुछ इस तरीके से। किस तरीके से बनेगा, ये यहाँ बनेगा। ये जो हमारा स्टार्टिंग के दो दो हैं, ये हमारे यहाँ बनेंगे, पहला इस साइड पे, दूसरा इस साइड पे। तो और ये जो बाद के हैं, ये और ये 6 ये यहाँ बनेंगे इस साइड पे और इस साइड पे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम इन्हें बना लेंगे। इसका मान कितना है, 2 माइक्रोफैरड। इसका भी कितना है, 2 माइक्रोफैरड। इसका मान कितना है, 5 माइक्रोफैरड। और इसका 6 माइक्रोफैरड। और इसका भी कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। ये मान, ये चित्र बनाने के बाद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कहना क्या चाहता है। हमारा एक वर्ग आगे काम आएगा, इसे हम रख लेते हैं फिलहाल यहाँ। अब हम इसे नाम दे लेते हैं, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। इन्हें नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, ये एक बन जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C1/C2 C3 बराबर C1/C2 बराबर C3/C4। क्योंकि ये जो बीच वाली जो है इसे कहीं काम नहीं आएगी, ये प्रभावहीन रहेगी। क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी प्रभावहीन रहेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं इससे। इसी तरीके से अब इसमें हमें टोटल सी निकालना है। तो टोटल सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले की जो स्टार्टिंग की ये वाली और ये वाली है, यानी कि 2 और 6 ऊपर की जो हैं इन्हें श्रेणी क्रम में निकालेंगे, और फिर ये 2 और 6 जो हैं इन्हें श्रेणी क्रम में निकालेंगे, और टोटल को समांतर क्रम में निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं C1 व C3 को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ से क्या होगा, 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C3। मान रख लेंगे, मान हमारे आ जाएंगे 1/C1 का मान 2 है प्लस 1/6, लैसा ले लेंगे 6 आ जाएगा, तो 2 तिया 6 और 6 एकम 6, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, 4/6, और C' बराबर आ जाएगा, C' बराबर 6/4 या 1.5 माइक्रोफैरड। ये किसके लिए आ गया, ये ऊपरले वाले पोर्शन के लिए आ गया, और निचले वाले पोर्शन पे भी सेम है, तो हमारा C" भी कितना आएगा, मैं बिना निकाले लिख देता हूँ, वो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, 1.5 माइक्रोफैरड। ऐसे ही निकलेगा सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। अब हमें निकालना है C, तो C बराबर C' प्लस C" ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 माइक्रोफैरड, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें दूसरे चित्र के लिए निकालना है। तो इस चित्र को रख लेते हैं उतार के नीचे, और इसका चित्र भी हम नीचे ही बना लेंगे। चित्र बी के लिए जो हमारा वर्ग था वो कहाँ है, वो ये रहा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाया जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपको कितना कैसा समझ में आ रहा है, आप ये हमें कमेंट करके बताते रहें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो उसका सॉल्यूशन हम फिर कुछ और तरीके से निकाल कर लाएंगे आपके लिए। ये हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पर बीच वाला आ जाएगा, और उस पे भी कितना है, C ही है, तो सब C C C C सब C हो जाएंगे। हम इस C और इस C को श्रेणी क्रम में निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं। B के लिए है ये, B के लिए C' 1/C' बराबर, श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो 1/C' बराबर, ये भी C है ये भी C है, तो 1/C प्लस 1/C बराबर 2/C आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा C' बराबर C/2। इसी तरीके से C" भी क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, C' प्लस C" बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर, तो लिख लेते हैं C/2 प्लस C/2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, 2C हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। C/2 प्लस C/2, ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, 2C को 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा C। हमें निकालनी किसके बीच में है, A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 2C आ जाएगी। अब ये जो हमारी AB के बीच तुल्य धारिता आई है, इसमें हमें चाहिए किसका, इसमें हमें सॉरी, देखो ये जो है ये 2C है, तो इस 2C में जब हम निकालेंगे
एक सेकेंड, यहाँ से तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका थोड़ा सा अलग निकालना पड़ेगा। मैं देखो पहला तो आ जाएगा सी डैश, तो यही आ जाएगा C/2, और सी डबल डैश अलग से निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये मान थोड़ा अलग दिया गया है। सी डबल डैश निकाल लेते हैं, 1/C डबल डैश बराबर 1/C प्लस 1/2C। तो ये हो जाएगा कितना, 2C कॉमन आ जाएगा, तो 2+1 = 3/2C। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3/2C बराबर कितना, समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ इसे उल्टा करेंगे तो C/डबल डैश आ जाएगा 2C/3। कितना आ जाएगा, 2C/3 आ जाएगा। इनको हम जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक C और एक C ये है, इन दोनों को जोड़कर हमारा ये आंसर आ गया, और यही आंसर हमें निकालना था। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सिंपल है, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, हमें दिखाई भी दे रहा है। ये जो बीच वाली धारिता है इस पर कोई काम नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि यहाँ से क्या होगा, इसी तरीके का चित्र बना लेते हैं। मैं बता दूं आपको, देखो ये दो को जो है, पहला ये वाला और इस वाले को हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आप लिख सकते हैं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर C डैश का मान आ जाएगा 2/2 या C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से दूसरे पोर्शन का भी, या C डबल डैश भी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, क्योंकि सब पर समान है, ठीक है। और C बराबर आ जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश बराबर C डैश का मान भी 1 प्लस C डबल डैश का मान भी 1, तो बराबर 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यहाँ से कारण लिख देंगे, यह एक व्हीटस्टोन सेतु है। ये हमारा किसका मान आ गया, C बराबर 2 माइक्रोफैरड। यही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। दिए गए संजाल में बिंदु A एवं B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A एवं B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, A और B को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो A ये है और B ये है, इनके बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी भाषा में हमें ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक व्हीटस्टोन सेतु है जिसका मान हमें निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। सब के मान बराबर हैं, C1 C2 C3 के, तो इन सब के मान बराबर हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, हम लगाते हैं पहले 1/C डैश बराबर 1/C डैश बराबर 1/, देखो यहाँ से बिंदु A से C1 और C2, तो 1/C1 प्लस 1/C2, मान कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 आ जाएगा। 2/4 का मतलब क्या होगा हमारा, 2/4 का मतलब हो जाएगा C डैश बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे C डबल डैश, वो भी कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि C3 और C4 के मान भी क्या हैं, समान हैं। तो फिर हम निकाल लेंगे
C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 2 = 4 माइक्रो फैरड हो जाएंगे। और हमें निकालना है आवेश, तो आवेश कितना होगा, कितने धारिता से जोड़ा जाए। यदि 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तब आवेश का मान क्या होगा। तो 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर आवेश का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर हम निकाल लेते हैं Q बराबर C गुना V। तो टोटल आवेश हमारा कितना आ जाएगा, C गुना V से, C का मान 4 है गुना V का मान 15 है, तो ये आ जाएगा 15 चौका 60 माइक्रो कुलाम। कितना आ जाएगा, 60 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। और इसने क्या कहा है, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। देखो 4 संधारित्र हैं, ठीक है, और सारे संधारित्रों पर कुल आवेश कितना है, 60 है। तो एक संधारित्र पर कितना होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ, एक संधारित्र पर आवेश बराबर, टोटल आवेश 60 है और 4 संधारित्र हैं, तो 15 चौका 60, 15 माइक्रो कुलाम होगा एक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, टोटल पर कितना होगा, 60 माइक्रो कुलाम, और एक पर कितना होगा, 15 माइक्रो कुलाम होगा। तो यहाँ से हमारा ये मान भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45, देख लेते हैं। निम्न परिपथ में बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें एक परिपथ दिया गया है ये, तो मैंने आपको बताया था हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे जहाँ दो चीज़ों में एक जैसे मान हमें दिखाई दे रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें नाम दे लेते हैं। नाम में क्या, इसका नाम हो गया C1, थोड़ा यहाँ से, ये हो गया C1। इसके बाद ये हो गया C2, ये हो गया हमारा C3, ये हो गया हमारा C4, और इसके आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा C5, और ये हो गया C6। अब देखिए हमने यहाँ से धारा प्रवाहित की, तो यहाँ से बट गई यहाँ पर, फिर यहाँ से बट गई, इस तरीके से बटती हुई आ रही है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, देखो स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से, C2 और C3 को देखते हैं, C2 C3 और C4 को देखते हैं। तीनों में क्या है, अलग अलग धाराएं हैं। जब इनमें तीनों में अलग अलग धाराएं, तो हम लिख लेते हैं क्या, C2 C3 व C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CA बराबर, C2 पर कितना है, C2 पर है 6, प्लस C3 पर कितना है 3, और सॉरी C3 पर 2 है, तो 2 लिख लेते हैं, और C4 पर कितना है 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। 6 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 माइक्रो फैरड हो जाएगा CA का मान। अब ये जो हमारा CA आया है इसे यहीं छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे C5 को और C6 को। ये दोनों भी कौन से क्रम में है, ये दोनों भी समांतर क्रम में है, तो लिख लेते हैं C5 व C6 को समांतर
क्रम में जोड़ने पर, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C6 और C5 बराबर, ये हो जाएगा CB बराबर C6 और C5 को जोड़ लेते हैं सीधा सीधा सा। C5 का मान कितना है 5 प्लस C6 का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रो फैरड। अब हमारे पास बचा कौन, ये बचा 8, एक यहाँ से आया हमारा 11 और एक यहाँ से आया हमारा 9, तो इन्हें जोड़ लेते हैं हम श्रेणी क्रम में। हम लिख लेते हैं क्या, C1, इसके बाद CA, C1 CA और CB को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/CA प्लस 1/CB। गुना कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी 1/C1 का मान 1/8 प्लस 1/CA का मान 1/9 प्लस, सॉरी 11 है CA का मान, तो 11 लिख लेते हैं, कितना है 11, और CB का मान कितना है 1/9 है। लसाअ ले लेते हैं, 8 11 और 9 का जो लसाअ आ जाएगा वो आएगा हमारा कितना 792, कितना आएगा 792। तो यहाँ से 8 से 792 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 99 प्लस, कैलकुलेशन मैंने की हुई है तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 72 प्लस इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 88। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 269/792, और यहाँ से हमारा C बराबर आ जाएगा कितना, C बराबर 792/269। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है तो जाहिर सी बात है आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट होगा। चित्र ए बी के मध्य तुल्य धारिता का मान 2 है, C का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। CR हम इसे नाम दे लेते हैं तुल्य धारिता को, जो हमें 2 माइक्रोफैरड दिया गया है और हमें C का मान ज्ञात करना है, C बराबर हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, इन्हें नाम दे लेते हैं। ये तो C हो गया, इसे नाम दे लेते हैं C1 C2 C3 C4। तो इन दोनों को हम समांतर क्रम में निकालते हैं तो लिख लेते हैं C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो ये कितना हो जाएगा CA हो जाएगा हमारा, C2 का मान कितना है 2 और C3 का मान कितना है 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब ये इसके साथ कौन से क्रम में है, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो हम लिख लेते हैं CA व C1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/CB बराबर 1/CA, CA का मान कितना आया हमारा 4 प्लस 1/C1
C1 का मान भी कितना है 4, तो ये आ जाएगा 2/4 या CB बराबर 4/2, 2×2 = 4, 2 μF आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये जो आया है ये और ये दोनों कौन से क्रम में, ये फिर दोनों समांतर क्रम में, तो हम लिख लेते हैं CB व C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से CB और C4 को हम जोड़ लेते हैं। CB का मान कितना है C या हम कह लेते हैं यहाँ से C हमारा आ जाएगा कितना, समांतर क्रम में जोड़ने पर CB का मान भी 2 है और C4 का मान भी 2 है, तो ये आ जाएगा 4 μF। अब ये जो हमारा CC आया है, इस CC को हम इसके साथ टोटल के साथ क्या में जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। और टोटल का हमें दिया गया है 1/C का मान दिया गया है 1/CR बराबर 1/CC प्लस 1/C। तो हम लिख लेते हैं 1/CR का मान कितना है 1/2 हमें दिया गया है, टोटल कितना है 2 है, और CC का मान कितना है, CC का मान हमारा आया है 1/4, ये हमें चाहिए क्या, इसका मान चाहिए 1/CC का। इसमें हम क्या करेंगे, इस CC को दूसरी साइड भेजेंगे, उसे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/CC बराबर 1/, देखो इसे दूसरी साइड भेजेंगे उसे इधर लाएंगे, तो ये इधर जाके प्लस का, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1/2 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा 4 तो आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से बचेगा 2 - 1 बराबर 1/4 या C बराबर 4, और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।